हेलो दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को दोस्तों भारत की दोस्तों नदियों के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों मैंने ऐसी नदियां ली हैं दोस्तों जो शायद दोस्तों आप लोगों ने सुनी ना हो, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में दोस्तों यही नदियां पूछी जाती हैं जो दोस्तों लोगों को पता ना हो। और दोस्तों इन नदियों के दोस्तों मैं फुल डिटेल भी बताऊंगा। तो दोस्तों देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों पहली नदी है दोस्तों ईब नदी। तो दोस्तों बताइए ईब नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोरघाट से, या ऑप्शन बी झेलम नदी से, या ऑप्शन सी जसपुर जिले से, या ऑप्शन डी तिल नदी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जसपुर जिले से निकलती है दोस्तों ईब नदी। छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर जिले से दोस्तों निकलती है ईब नदी। और दोस्तों उड़ीसा की महानदी में दोस्तों जाकर मिल जाती है ईब नदी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगली नदी है दोस्तों कन्हार नदी। तो दोस्तों बताइए कन्हार नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयपुर से, ऑप्शन बी सतलुज नदी से, या ऑप्शन सी बिलासपुर से, या ऑप्शन डी तेल नदी से। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बिलासपुर से निकलती है दोस्तों कन्हार नदी। और दोस्तों कन्हार नदी दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के दोस्तों बिलासपुर जिले से निकलती है। और दोस्तों फिर दोस्तों कन्हार नदी दोस्तों सोन नदी में जाकर मिल जाती है। और दोस्तों जैसे दोस्तों कन्हार नदी सोन नदी की दोस्तों सहायक नदी है, वैसे ही दोस्तों कन्हार नदी की भी दोस्तों सहायक नदी है। तो दोस्तों पहली नदी है दोस्तों दातरम नदी, और दूसरी है दोस्तों सिंधु नदी, और तीसरी नदी है दोस्तों पैंगन नदी। ये भी दोस्तों याद रखना, पूछ सकते हैं दोस्तों एग्जाम में। तो दोस्तों अब अगली नदी लेते हैं। और दोस्तों अगली नदी है दोस्तों कैन नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, या ऑप्शन बी सतलुज नदी से, या ऑप्शन सी यमुना नदी से, या ऑप्शन डी कैमूर पहाड़ियों से। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कैमूर पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों कैन नदी। और दोस्तों कैन नदी दोस्तों कैमूर पहाड़ियों से निकलकर दोस्तों दमोह पन्ना से होकर यमुना नदी में दोस्तों जाकर मिल जाती हैं दोस्तों कैन नदी। और दोस्तों कैन नदी का दोस्तों प्राचीन नाम कर्णावती और सुक्तिमती है दोस्तों। ये भी दोस्तों याद रखना दोस्तों, ठीक है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। और दोस्तों कैन नदी पर दोस्तों एक बांध बना हुआ है, जिससे दोस्तों एक बांदा नाम की दोस्तों नहर निकलती है। और दोस्तों ये भी पूछ सकते हैं कि बांदा नहर किस नदी से निकलती है। तो दोस्तों कैन नदी से निकलती है। और दोस्तों कैन नदी पर दोस्तों पांडवा और कोराई नाम के दोस्तों दो जलप्रपात भी हैं। तो दोस्तों ये भी याद रखना है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगली नदी है दोस्तों सोम नदी। तो दोस्तों बताइए सोम नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयपुर से, ऑप्शन बी उदयपुर से, ऑप्शन सी यमुना नदी से, या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी से। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी उदयपुर से निकलती है दोस्तों सोम नदी। तो दोस्तों सोम नदी दोस्तों राजस्थान के उदयपुर जिले से होकर माही नदी में दोस्तों जाकर मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगली नदी लेते हैं। और दोस्तों अगली नदी है दोस्तों जौक नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों बताइए कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिमला से, या ऑप्शन बी रायपुर से, या ऑप्शन सी रामगंगा नदी से, या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी रायपुर से निकलती है दोस्तों जौक नदी। तो दोस्तों जौक नदी दोस्तों छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर से निकलकर दोस्तों महानदी में दोस्तों जाकर मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगली नदी है दोस्तों बाणगंगा नदी। तो दोस्तों बताइए बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है दोस्तों थोलघाट से, या ऑप्शन बी जयपुर से, या ऑप्शन सी दोस्तों चिल्का झील से, या ऑप्शन डी बैराट की पहाड़ियों से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बाणगंगा नदी दोस्तों बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। और दोस्तों बाणगंगा नदी दोस्तों जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से निकलकर दोस्तों यमुना नदी में दोस्तों जाकर मिल जाती हैं। और दोस्तों बाणगंगा नदी की दोस्तों कुल लंबाई दोस्तों 380 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगली नदी है दोस्तों सीतानंदी नदी। तो दोस्तों बताइए सीतानंदी नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए धमतरी से, ऑप्शन बी इंदौर से, ऑप्शन सी चिल्का झील से, या दोस्तों ऑप्शन डी अरावली पर्वत से। बताइए दोस्तों कहाँ से निकलती है सीतानंदी नदी।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, धमतरी से निकलती है दोस्तों सीतानंदी नदी। और दोस्तों सीतानंदी नदी दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के दोस्तों धमतरी जिले से निकलकर दोस्तों महानदी में जाकर दोस्तों मिल जाती है सीतानंदी नदी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगली नदी है दोस्तों गोद्रा नदी। तो दोस्तों बताइए कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए गंगा नदी से, ऑप्शन बी जलपाईगुड़ी से, या ऑप्शन सी बस्तर जिले से, या ऑप्शन डी अरावली पर्वत से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बस्तर जिले से दोस्तों गोद्रा नदी निकलती है। और दोस्तों गोद्रा नदी दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले से निकलकर दोस्तों इंद्रावती नदी में दोस्तों जाकर मिल जाती है, बस्तर नदी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगली नदी है दोस्तों सई नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए बिजवान झील से, ऑप्शन बी लोकटक झील से, ऑप्शन सी सिंधु नदी से, या ऑप्शन डी अरावली पर्वत से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बिजवान झील से दोस्तों सई नदी दोस्तों निकलती है। और दोस्तों सई नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश के बिजवान झील से निकलकर गोमती नदी में दोस्तों जाकर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगली नदी है दोस्तों पंपी नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए बरा पर्वत से, ऑप्शन बी चिल्का झील से, ऑप्शन सी सतलज नदी से, या ऑप्शन डी बुलर झील से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बरा पर्वत से दोस्तों पंपी नदी निकलती है। और दोस्तों पंपी नदी का दोस्तों मैं सस्पेंस बताऊंगा एक। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पंपी नदी दोस्तों कर्नाटक राज्य के दोस्तों बरा पर्वत से निकलकर दोस्तों कृष्णा नदी में दोस्तों जाकर मिल जाती है। और दोस्तों पंपी नदी का दोस्तों अन्य नाम दोस्तों तुंगभद्रा नदी है। तो दोस्तों ये सस्पेंस है दोस्तों। अब दोस्तों पता चल गया होगा मैं क्या कह रहा था। तो दोस्तों तुंगभद्रा नदी का दोस्तों पुराना नाम दोस्तों पंपी नदी है। रामायण काल के समय में दोस्तों तुंगभद्रा नदी को दोस्तों पंपी नदी कहते थे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों पंपी नदी के दोस्तों किनारे ही हम्पी शहर दोस्तों बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों। ये भी दोस्तों पूछ सकते हैं।